बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। दोपहर को खुले मकामात पर काम करने की पाबंदी खत्म। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी का कहना है कि मुमलिकत में दोपहर के वक्त धूप में काम करने के ममनू औकात की पाबंदी खत्म कर दी गई है। जिल न्यूज़ के मुताबिक वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से हर बरस 3 माह के लिए दोपहर 12 से सपहर 3 बजे तक खुले मकामात पर कारकुनों से काम लेने पर पाबंदी आयद की जाती है। मज़कूरा पाबंदी का आगाज 15 जून से किया जाता है, जो 15 अगस्त तक जारी रहती है। दोपहर के औकात में खुले मकामात पर कारकुनों से काम न कराने का मकसद कारकुनों को मुश्किलात से महफूज रखना है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में मौसम गर्मा में दोपहर को शदीद गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से ऐसे कारकुन जो खुले मकामात पर तामीराती काम अंजाम देते हैं, इन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। कारकुनों की मुश्किलात को देखते हुए वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से इस अमर को यकीनी बनाया जाता है कि कारकुनों से दोपहर को जब शदीद गर्मी होती है खुले मकामात पर काम न लिया जाए। वजारत अफरादी क़ुव्वत की तफ्तीशी टीमें ममनू औकात के दौरान खुसूसी दौरे करती हैं ताकि खिलाफ वर्जी करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन वाज़ेह हैं। गैर मुल्कियों के रिहायशी कार्ड, इकामा और एग्जिट री एंट्री, खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट जिसे अरबी में खरूज नहाई कहा जाता है, इनका जिम्मेदार इदारा जवाजात है। जवाजात के कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट यानी खरूज नहाई की कोई फीस नहीं होती, जबकि एग्जिट री एंट्री की फीस मुकर्रर है जो कि माहाना हिसाब से वसूल की जाती है। एक शख्स ने पूछा है कि मेरा इकामा एक्सपायर होने के साथ ही फैमिली का इकामा भी एक्सपायर हो गया है, क्या इस सूरत में अहले खाना के लिए फाइनल एग्जिट वीज़ा हासिल कर सकता हूँ या नहीं। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुनों के अहले खाना पर साल 2017 से फैमिली फीस आयद की गई है, जो कि पहले बरस 100 रियाल माहाना फी फैमिली मेंबर के हिसाब से वसूल की जाती थी, जबकि फीस में हर बरस 100 रियाल इजाफा का कानून नाफिज है। फैमिली फीस दूसरे बरस 200 रियाल फी शख्स, जबकि तीसरे बरस 300 और चौथे बरस से 400 रियाल फी फर्द के हिसाब से वसूल की जाती है। फीस की वसूली का सिलसिला जारी है, जो कि 400 रियाल माहाना फी फर्द के हिसाब से ली जा रही है। गैर मुल्की कारकुन के अहले खाना का इकामा क्योंकि कारकुन के इकामे से मुंसलिक होता है, इसलिए अहले खाना की फीस की अदायगी भी कारकुन के ही जिम्मे होती है। फैमिली के साथ मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की कारकुनों का इकामा फैमिली फीस की अदायगी के साथ मशरूत है। फैमिली फीस की अदायगी के बगैर कारकुन का इकामा तजदीद नहीं कराया जा सकता। कानून के मुताबिक क्योंकि फैमिली का इकामा कारकुन के इकामे की मुद्दत के मुताबिक होता है, इसलिए अगर कारकुन का इकामा एक्सपायर होगा तो अज खुद फैमिली का इकामा भी एक्सपायर हो जाएगा। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कानून के तहत जिन अफराद के इकामे किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाते हैं, जवाजात के सिस्टम में उनका खरूज ओहदा या खरूज नहाय नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि फैमिली मेम्बरान का इकामा भी सरबराह खाना के इकामे से मुंसलिक होता है। इसलिए जब तक इकामा तजदीद न कराया जाए किसी का भी खरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीज़ा नहीं लगाया जा सकता। एक शख्स ने सवाल किया है कि 2017 में डिपोर्ट किया गया था, क्या दोबारा सऊदी अरब जा सकता हूं? मुझे 5 बरस हो चुके हैं। माजी में डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद के लिए ममनू मुद्दत का तयन कर दिया जाता था, जिसके बारे में डिपोर्ट होने वाले अफराद को मुत्तला भी किया जाता था। साल रवान से डिपोर्टेशन के कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसके तहत ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से बेदखल किया जाता है, ख्वाह किसी भी सबब के तहत वो दोबारा मुमलिकत में किसी भी दूसरे वीज़े पर नहीं जा सकते। मज़कूरा कानून के निफाज से कबल जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता था, इन पर आमतौर पर पाबंदी की मुद्दत 5 बरस हुआ करती थी, जिसे बाद अज़ां कम करके 3 बरस कर दिया गया था। ताहम इस साल से इस कानून में यकसर तब्दीली करते हुए डिपोर्ट होने वालों को ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सऊदी अरब में सोने के निर्खों में कमी। सऊदी गोल्ड मार्केट में जुमेरात को सोने के निर्ख कम हो गए। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 177.97 रियाल रही है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत जुमेरात को 203.39 रियाल रही, जबकि 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 186.44 रियाल में मुहैया रहा है। 18 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 152.55 रियाल रही। 21 कैरेट वाली 8 ग्राम सोने की गिनी 1708.51 रियाल में फरोख्त होती रही है, जबकि 22 कैरेट की गिनी की कीमत 1789.87 रियाल रही है। 24 कैरेट वाली 8 ग्राम की गिनी 1952.58 रियाल में दस्तयाब रही है।
ट्रैफिक लाइट से बचने के लिए गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाना खिलाफ वर्जी। जद्दा में स्कूल खुलते ही सड़कों और शाहराहों पर ट्रैफिक की भीड़ लग गई है, जिसके बायस बाज ड्राइवर कवानीन का एहतराम किए बगैर फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ा देते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक रिहायशियों ने फुटपाथ पर गाड़ियां चढ़ाकर दूसरी तरफ जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रिहायशियों ने कहा है कि ट्रैफिक लाइट के इंतजार में खड़े होते हुए अब यह मंजर मामूल बनता जा रहा है कि बाज लोग दूसरों की सलामती की परवाह किए बगैर गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ा देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ट्रैफिक लाइट खुलने का इंतजार न करें, ताहम दूसरी तरफ आने वाली ट्रैफिक के लिए खतरा बन जाते हैं। सबसे ज्यादा ये खिलाफ वर्जी जद्दा के प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज तहलिया रोड पर देखी जा रही है, जहां मेंटेनेंस की वजह से कई यू टर्न बंद हैं। उधर महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ाना ट्रैफिक खिलाफ वर्जी है, जिस पर जुर्माना होगा। नजरान में सोने की दुकानों में तफ्तीशी कार्रवाई। नजरान में वजारत तिजारत के दफ्तर ने सोने की दुकानों में तफ्तीशी कार्रवाई की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा है कि तफ्तीश का मकसद ज़ाब्तों की निगरानी और अमल दरामद है। वजारत ने कहा है कि तमाम दुकानों में सार्फिन के हुकूक और शिकायत के लिए कोड के स्टिकर चस्पा कर दिए गए हैं। तफ्तीशी कार्रवाई के दौरान 42 दुकानों के मुतालिक मालूमात और काम करने वाले कारकुनों के कवायफ अपडेट किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि शहर में 2 दुकानों में ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी हो रही थी, जिस पर तहरीरी नोटिस दिए गए हैं। वजारत ने कहा है कि तमाम दुकानों में सार्फिन के हुकूक की यकीन दहानी के लिए कोड चस्पा हैं, जिन्हें स्कैन करके सार्फिन अपने हुकूक की जानकारी कर सकते हैं। सऊदी अरब और ईरान मुज़ाकरात से खित्ते में कशीदगी कम होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने उम्मीद जाहिर की है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात की बदौलत खलीजी खित्ते में कशीदगी कम करने में मदद मिलेगी। अरब न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान शुरू होने वाले मुज़ाकरात समेत खित्ते में बातचीत के दीगर मौक़े रंग लाएंगे और खलीजी खित्ते में कशीदगी कम हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इससे कबल भी खित्ते में बोरानों पर काबू के लिए सऊदी अरब और यूएई की कलीदी किरदार का जिक्र कर चुके हैं, जबकि अब भी उनका इशारा इसी जानिब है कि सऊदी अरब, यूएई और खलीज के दीगर ममालिक ये किरदार अदा कर सकते हैं, जिनमें खुराक, मौसमियाती तब्दीलियों, तवानाई की किल्लत के अलावा शाम, यमन, लीबिया के तनाज़ात शामिल हैं, जबकि फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े का हल भी ढूंढा जा सकता है। उनका कहना था कि मुझे यकीन है कि सऊदी अरब, यूएई और पूरी खलीजी ताउन कौंसिल अपने पड़ोस में क़याम अमन के लिए मुतहरिक किरदार अदा करेगी, क्योंकि शाम, लीबिया, यमन और दूसरे ममालिक उनके करीबी वाक़े हैं। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।